ये हमारा वाईफाई टॉकिंग रोबोट है और हमारे जो इस प्रोजेक्ट के ग्रुप मेंबर हैं सुमित यादव, रघुवीर विश्वकर्मा, अखिलेश कुमार और शैलेंद्र मिश्रा, ये हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं इन्होंने ये मेकिंग बनाया है ये प्रोजेक्ट वाईफाई टॉकिंग रोबोट। और ये हमारा फ़ोन से ऑपरेटेड प्रोजेक्ट है और इसको हम फ़ोन से ऑपरेट करके कहीं भी ले भी जा सकते हैं। और इसके फ़ोन के माध्यम से हम जो इस पे लगा हुआ स्पीकर है, हम जो फ़ोन पे कमांड देते हैं वो हमारा स्पीकर के थ्रू दूसरे को सुनाई देता है और ज़्यादा दूर तक। ये हमारा प्रोजेक्ट जैसे कि हम अपने फ़ोन से हम कोई भी कमांड देते हैं, कमांड जैसे हम कमांड देते टुडे वेदर के बारे में, जैसे ये अभी कह रहा हूँ मैं द्वारा कमांड दिया गया टुडे वेदर। अब ये हमारा इस प्रोजेक्ट के द्वारा ये जो वेदर का रिपोर्ट है, क्या हुआ भाई, ये हमारा जो कमांड दिया गया फ़ोन से, ये हमारे वाईफाई टॉकिंग रोबोट से तो कमांड हमको सुनाई दे रहा है और ज़्यादा दूर तक सुनाई दे रहा है। 30 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। इसका यूज़ हम मेडिकल फील्ड में करते हैं। जैसे अगर हम कहीं भीड़ भाड़ इलाके में हैं और हमारी आवाज़ कुछ लिमिटेड लोगों तक पहुंचती है, इसके माध्यम से हम लिमिटेड नहीं और अधिक मात्रा में हम इसकी आवाज़ के माध्यम से हम और लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। कंपोनेंट्स हमारे इसमें मोटर ड्राइवर हमारा L298 मोटर ड्राइवर लगा है और 4 मोटर्स लगे हैं और MCU मॉड्यूल लगा है हमारा, ब्लूटूथ स्पीकर मॉड्यूल है, स्पीकर है, बैटरी है और एक ऑन ऑफ स्विच है हमारे इसमें। और ये IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है हमारा। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ सोनू मौर्य। मेरे टीममेट्स हैं मोहम्मद जाहिद, राज यादव और ऋषभ पांडे, जो कि किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। तो हम सभी ने चारों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है हार्ट बीट मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि जैसा आप सभी जानते हैं कि हार्ट जो है हमारे शरीर का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट्स है। इसका सही तरीके से वर्क करना लाजमी, अगर ये वर्क नहीं करता है तो हमारा सारा फंक्शंस नहीं रहता है। तो इसको गाइडेंस करने के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा हार्ट बीट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, जिसके द्वारा हम रियल टाइम डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा हार्ट सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके आगे की कंपोनेंट्स के बारे में जाहिद बताएं। तो ये हमारा IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसमें कंपोनेंट्स लिमिटेड लगे हैं। इसमें सिर्फ 3 कंपोनेंट्स का उपयोग किया गया है। एक आर्डिनो यूनो जो कि माइक्रो कंट्रोलर है जो कि प्रोसेसिंग का काम करता है। एक पल्स सेंसर लगा है जो हमारे फिंगर टिप से पल्स को काउंट करने का काम करता है, जो कि BPM में होता है। और इसमें एक रिजल्ट को शो करने के लिए LCD डिस्प्ले लगाई गई है, जहाँ पे हम I2C इंटरफेस LCD डिस्प्ले का प्रयोग करते हैं। पल्स सेंसर काम वर्किंग प्रिंसिपल बताना चाहेंगे। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो PPG वर्किंग प्रिंसिपल पर कार्य करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फोटो प्लिथिस्मोग्राफी। फोटो मीन्स लाइट, प्लिथिस्मो मीन्स होता है हमारा वॉल्यूम चेंज ऑफ वॉल्यूम, और ग्राफी मतलब उसका मेजरमेंट किस ग्राफ में किया गया है वो इस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। जब पल्स सेंसर पे वर्किंग में जब पल्स सेंसर पे हम फिंगर को टिप करते हैं तो पल्स सेंसर के द्वारा दी गई एनालॉग सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर पे दी जाती है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर में दिए गए इंसर्ट कोड के द्वारा कंपेयर करके उसमें उपयुक्त फार्मूले के द्वारा जो हमारा बीट आता है वो LCD में शो होता है। उसके आगे राज यादव बताना चाहेंगे। वाई दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट क्यों है? ये प्रोजेक्ट का नाम जैसे आप लोग देखा हार्ट बीट मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे ये हार्ट बीट मॉनिटर करता है हार्ट बीट को। तो सर आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग इनिशियल वे में कभी हम लोग अपना हेल्थ केयर नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग अपना इनिशियल वे में भी अपना हेल्थ केयर कर सकते हैं। किसी जगह पे भी हम कहीं बैठ के भी इसको हम चेकअप कर सकते हैं बिना डॉक्टर के पास जाए। और ये काफ़ी ज़्यादा चीप है और काफ़ी ज़्यादा असेंबल भी है, कहीं भी इसको असेंबल कर सकते हैं सर। और ये काफ़ी बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए, क्योंकि इससे हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा और हार्ट से रिलेटेड जो भी आपको डिजीज जो भी आप इन फ्यूचर में होने वाली है उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सही चल रहा है एकदम सही, एकदम परफेक्ट एकदम परफेक्ट चल रहा है इस समय, एकदम परफेक्ट।
आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान तिवारी है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट है और मेरे ग्रुप मेंबर जूली मिश्रा, शविता तिवारी, एकता पांडे, निहारिका मिश्रा और मंजू चौरसिया हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। हमारा प्रोजेक्ट ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट, यह एक सेल्फ ऑपरेटिंग रोबोट होता है जो कि किसी भी मार्ग में आने वाली बाधाओं से बचकर निकल जाता है। और हम अपने रोबोट पे फ़ोन से प्रोग्रामिंग अपलोड किए रहते हैं, जिसके माध्यम से हम इसे डायरेक्शन प्रदान करते हैं और इसका मेन यूज़ किया जाता है उसमें मिलिट्री में, घरों में और फिर उस मिलिट्री में घरों में। जैसे मिलिट्री में कैसे यूज़ किया जाता है, जो सोल्जर्स होते हैं वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तथा जब हम घरों में यूज़ करते हैं तो सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर के लिए। और इसमें ढेर सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जिसका मेन कंपोनेंट है आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो का ये इसका ब्रेन कहा जाता है। इसके माध्यम से ये पूरे सर्किट को कंट्रोल किया रहता है। और फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल अल्ट्रासोनिक सेंसर पर बेस्ड होता है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर के माध्यम से ही ऑब्जेक्ट को सेंस करता है और फिर वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है वहाँ पे रुक जाता है और हम अपने कमांड के द्वारा इसे डायरेक्शन प्रदान करते हैं। आगे, पीछे और दाएं बाएं 4 दिशाओं में मूव करता है। फिर अगर हम इसको चाहें, इस पर एक कैमरा लगाए रहते हैं, जिसके माध्यम से जब हम इसको मूव कराते हैं तो हम इसका लाइव देख सकते हैं अपने फ़ोन पे। और इसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हैं इसके बारे में अब हमारी ग्रुप मेंबर जूली मिश्रा बताएंगी। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि मुस्कान ने अभी बताया ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट होता क्या है, तो ये बता चुकी है ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट होता क्या है। जैसा कि इसका मेन बेस जो था अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं से बच के उस मार्ग से निकल जाना। अब हम इसके कंपोनेंट के बारे में बताना चाह रहे हैं कि इसमें कितने प्रकार के कंपोनेंट यूज़ हुए हैं और उनके यूजेस क्या हैं और वो वर्क कैसे करते हैं। जैसा कि पहला कंपोनेंट है आर्डिनो यूनो। आर्डिनो का काम होता है पूरे सर्किट को कंट्रोल करना। और दूसरा कंपोनेंट है इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर का मेन काम होता है ऑब्जेक्ट को पहचानना और उसके बीच उसमें दूसरा कंपोनेंट है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर का काम होता है ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट होने का पता लगाना, उसके बीच की दूरी का गणना करना। और सर जो दूसरा दूसरा कंपोनेंट है वो है मोटर ड्राइवर आईसी। हम इसको रेड मोटर ड्राइवर आईसी के नाम से भी जानते हैं। सर इसका काम होता है पूरे सर्किट को कंट्रोल करना और डायरेक्शन प्रदान करना। और जो इसका चौथा कंपोनेंट है चेसिस। जैसे कि इसमें चेसिस का काम होता है, इस पर पूरे कंपोनेंट को इसके ऊपर ऐड किया जाता है। और जैसे कि चौथा वो है कि पांचवा हम लोगों का कंपोनेंट है मोटर एंड व्हील्स। मोटर का काम भी कि मोटर ड्राइवर आईसी की तरह ही होता है, जो डायरेक्शन प्रदान करता है और उसको मूव कराता है। और गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सौरभ सिंह है। मेरा प्रोजेक्ट का नाम RFID डोर लॉक सिस्टम है। सर जो ये है सर एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक का उपयोग करता है सर इसमें। और सर ये जो है सर RFID रीडर और RFID टैग के बीच रेडियो वेव का उपयोग करता है सर। इसमें जो कई सारे इसका मेन उपयोग सर हम जैसे घरों में करते हैं सर, ऑफिस में करते हैं सर, होटल में करते हैं सर। इसमें कई सारे कंपोनेंट लगे सर, जैसे आर्डिनो का प्रयोग इसमें किया गया है सर। RFID मॉड्यूल्स का उपयोग किया गया है, होम बोर्ड का उपयोग किया गया है, LCD डिस्प्ले का उपयोग किया गया है सर। डोर का उपयोग डोर लॉक उपयोग किया गया है सर। सर्वो मोटर का उपयोग किया गया है। इसके आगे सर टीवर मिसा थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। ये RFID डोर लॉक सिस्टम है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को चिप में रीड करता है, जिसके थ्रू ये सिग्नल को प्राप्त करता है और कंट्रोलर को मैसेज देता है। और कंट्रोलर सर्वो मोटर के थ्रू लॉक को लॉक अनलॉक करता है। और इसके सारे जो कार्य होते हैं, स्कैनिंग प्रोसेस वगैरह, वो डिस्प्ले पर दिखाए जाते हैं। इसके 2 कीज़ हैं, एक राइट और एक रॉन्ग। अगर हम इस की का यूज़ करते हैं
तो ये डोर को लॉक अनलॉक करेगा। अगर हम गलत की का यूज़ करेंगे तो ये उसे रिजेक्ट कर देगा, रॉन्ग की। नमस्ते सर, मेरा नाम अवनींद्र कुमार पांडे है। हमने अपना प्रोजेक्ट एक बनाया है जिसका नाम फायर फाइटिंग रोबोट है, जिसके ग्रुप मेंबर अभय सिंह, प्रमोद पाल और अक्षत बिश्नोई है। इस प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन मैं देना चाह रहा हूँ। फायर फाइटिंग रोबोट एक ऐसी तकनीक है जो आग को बुझाने में मदद करती है, खासकर उन जगहों पर जहाँ पर मानव का पहुँचना मुश्किल होता है। यह रोबोट आग की पहचान कर सकता है, उसे अपने आप बुझा सकता है। यह मानव जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा साबित हुई है। इसमें इसके कंपोनेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें 3 आगे फिल्म सेंसर लगे हुए हैं जो आग का पहचान करके डिटेक्ट करके कंट्रोलर को बताते हैं। और मोटर व्हीकल लगा हुआ है जिसके अंदर 2 मोटर लगे हुए हैं जो डायरेक्शन आग की दिशा में जहाँ सेंसर सेंस करता है उसके आगे डायरेक्शन की दिशा में चलता है। पंप और नोजल लगे हुए हैं जो कि आग को पानी के लिए यूज करते हैं। और माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है जिसके अंदर ये पूरे सर्किट को कंट्रोल करता है। इसके आगे अभय बताएंगे। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इसमें जो हमारा प्रोजेक्ट है कंपोनेंट्स, जैसे अभिनीत ने बताया कि इसमें 3 फ्लेमिंग सेंसर लगे। फ्लेमिंग सेंसर जो है वो यूवी रेज की मदद से उस जो कंपोनेंट है वो फायर है उसकी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर लेता है और उसके टेम्परेचर को मापने के बाद वो उसको उस सिग्नल को ये माइक्रो कंट्रोलर को देता है। माइक्रो कंट्रोलर में सॉफ्टवेयर द्वारा आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर के द्वारा उसमें कोडिंग की जाती है जो कि यहाँ पे लगे सारे कंपोनेंट को वो कंट्रोल करता है। उसके बाद सिग्नल को देख बाद इसमें जो व्हीकल्स इसमें जो सर्वो मोटर लगे हैं तो उसके डायरेक्शन को डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद वो आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर माइक्रो कंट्रोलर जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऐसा प्रोसेस किया गया कि जब हीट को वो डिटेक्ट करता है उसके बाद उसमें मोटर का पंप हो डीसी मोटर 9 वोल्ट से ऑपरेट होता है। वो उसको एक ऑन करने का एक रिले लगाया गया तो वो ऑन करा देता है। इस जगह उसमें पानी टैंक के वाटर पंप लगा जो पानी को बाहर दिया जाता है और ये जो वाटर पंप है वो 1 आवर में 200 लीटर पानी तक बाहर फेंकने की क्षमता